गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे, जो कि कहता है कि कंपोजिट नंबर के पास एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसका कहना है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इन सारी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो इससे पहले ये हम करें, फटाफट अपन प्राइम नंबर्स के डिवाइड के रूल्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है। यहाँ तक तो अपन सीख लेते हैं कि डिवाइड करने का क्या रूल होता है। तो देखिए 2 जो है केवल उन्हीं नंबर को डिवाइड करेगा जिसके वंश की प्लेस पे 2 हो, वंश की प्लेस पे क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। यानी कि 2 से केवल वही नंबर डिवाइड होगी जो नंबर क्या होगी, इवन होगी। अब 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है? 2 से डिवाइड होने का रूल तो बहुत ईजी है, अगर इवन नंबर है तभी वो 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि अगर उन नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे 156 दिया है, तो 1 को, 5 को और 6 को प्लस को कितना आ जाएगा, ये 11, 1 12 आ गया। अब चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 3 4 12, 3 से ये डिवाइड हो जाता है। चाहो तो इसको भी प्लस कर लो, तो 1 + 2 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 3 से डिवाइड का रूल ये है कि अगर वो नंबर, जो भी जितने भी बड़े नंबर हैं, अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड होने का रूल हो गया। अब 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है? अगर वंश की प्लेस पे क्या हो, 5 हो, या वंश की प्लेस पे 0 हो, तो ही वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से डिवाइड के रूल जो हैं वो अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग है, तो ये अभी नहीं सीख रहे हैं हम, इसको चेक कर लेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में। 11 से डिवाइड के रूल ये है कि जैसे कोई नंबर है, उसमें इवन पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है उनका प्लस, ऑड पोजीशन पे जो नंबर आ रहे हैं उनका प्लस, दोनों बराबर हो जाता है, तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। और जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 5 7 8 4 3 5। इतना बड़ा नंबर है, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसका रूल ये है कि इवन पोजीशन पे जो नंबर आ रही है उनका प्लस, और ऑड पोजीशन पे जो नंबर आ रहे हैं उनका प्लस इक्वल हो। तो देखो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऑड पोजीशन पे कौन कौन से आ गए हैं? ये ऑड पे है, ये ऑड पे है और ये ऑड पे। प्लस कर लो इनको, 5 + 4 + 7 कितने हो गए, 7 और 4 11, 11 और 5 16। इवन पोजीशन पे क्या हो गया, 3 है, 8 है और है 5। इन सबको प्लस करते हैं कितना है, 13 और ये 16। तो इवन पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो, और ऑड पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो, दोनों का प्लस जो है कितने के दोनों आपस में बराबर है, और जब भी ऐसा होगा तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो डिवीजन के हैं, कि हम समझ पाए आसानी से डिवाइड कैसे होगा। सम बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है करना। अभी तक हम ऐसे ही सम करते आए हैं छोटी क्लासेस में। फैक्टराइजेशन कुछ बच्चे उसे एलसीएम के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एलसीएम है नहीं, एलसीएम सीखेंगे अभी कैसे होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 140। अब देखिए 140 है, 1 की पोजीशन पे आए हैं तो क्या है, 0। तो जिस भी नंबर में 1 की पोजीशन पे 0 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको 2 से करते हैं। कितनी बार टेबल हो जाएगा, 2 7 या 14, 2 0 0। अभी भी 0 है तो अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, कितने बचे 1,
और ये 1 और ये 0 कितने बटे 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 आ गया। अब 5 आ गया 1 की पोजीशन में, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम 3 से चेक करके देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 5 और 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 8 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से बन जा 35, और फिर ये कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, यानी कि जो 140 है 140 को अपन कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 जो है 2 बार आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया 140 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है वो सारे नंबर प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब मैं 156 नहीं बता रहा हूँ, ये बता देता हूँ 4 डिजिट का है। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है हमारे पास 3 8 2 5। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया, 5 एक ऑड नंबर है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करो, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, इन सब का प्लस 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 2 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 3 18, 18 3 के टेबल में आ जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ 8 है, 3 2 जा 6, कितने बचे 2 22, 3 7 जा 21, और यहाँ कितना बचा 1 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अभी भी देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 12 12 2 और ये 15 हो गया, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 7 3 2 जा 6, 1 बचा, ये 15, 3 5 जा 15। अब देखिए क्या ये डिवाइड होगा 3 से। तो 5 2 7, 7 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि अब 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। तो किससे डिवाइड होगा, 1 की प्लेस पे 5 है, तो 5 से कर दो, क्या आ जाएगा 5 8 जा 40, और कितने बचे 2 2 5 5 जा 25। फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5 3 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा सॉरी, और फिर 17 प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 1। यानी कि जो हमारे पास ये नंबर है 3 8 2 5, ये इक्वल टू आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या इसे हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया 3825 का फैक्टराइज यूनिक फैक्टराइजेशन। अब ऐसे ही इस नंबर को करके देखते हैं 4 5005 है, इसका फैक्टर हमें करना है प्राइम फैक्टर। तो 1 की प्लेस पे देखें तो 5 है, लेकिन उसके पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि इससे डिवाइड होगा ये 5 से डिवाइड होगा। फिर ये 5 से डिवाइड तो कितना 5 1 जा 5, ये 0 ये भी 0, और ये 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, आप समझने वाली बात है, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए अगर हम ऐसे करते चलते हैं, पहले 2 से चेक कर लिया, फिर 3 से चेक कर लिया, फिर 5 से, फिर 7 से, तो बाद में इन नंबर्स में चेक नहीं करना पड़ेगा। बाद में जैसे यहाँ पे मैंने 3 से चेक कर लिया, तो बाद में 3 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 3 से पहले चेक कर लिया है कि 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा अभी। लेकिन जब हम ऐसे कर लेते हैं, कोई भी नंबर 5 से दिखा, 5 से कर लिया, 9 से कर लिया, 17 से कर लिया, तो ऐसे करेंगे तो बाद में छोटे नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टमेटिक अपन चलते जाते हैं छोटे नंबर से बड़े ही नंबर की ओर, और यही रूल है, तो बाद में वो नंबर रिपीट नहीं होते हैं। और मान लो कहीं पे वो नंबर छोटे आ भी गए तो हमें पता चल जाता कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटे नंबर से डिवाइड होता तो पहले ही हो जाता। तो अब इस नंबर को चेक करते हैं, 1001 कितने से डिवाइड होगा। देखिए प्लस करिए, प्लस करते हैं तो क्या पता चलता है 1 और 1 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो पहले कर चुके हैं, 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 7
1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 0 30, 7 4 जा 28 है ना, 28 आ गया और बचे 2 2 1 21, 7 3 जा 21, 7 से हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आएगा यहाँ पे 7 1 जा 7, बचे हमारे पास 3 3 0 30, 7 4 जा 28, बचे कितने 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21। क्या ये अब भी 7 से डिवाइड हो जाएगा? अब नहीं होगा, तो 7 2 जा 14 और फिर डिवाइड नहीं होगा। तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11 आता है। 11 से ट्राई करो। 11 से डिवाइड करने का रूल बताया, इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का प्लस क्या होना चाहिए? सम इक्वल होना चाहिए। तो 3 1 कितने हो गए? 4 हो गए, और ये इवन पोजीशन पे 4 ही है, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 1 जा 11, कितने बचे? 3 है ना, 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33, और ये 13 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी कि ये 5005 जो नंबर हमारे पास है, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हुआ यूनिक फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में किस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ रखा है, एक क्वेश्चन ये छोड़ रखा है, तो ये आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये आपको आया कि नहीं आया। नहीं आता है तो मैं आगे सॉल्व करवाऊंगा, आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप सीख रहे हैं। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड, या यूँ बोल दें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF और LCM कैसे पता करेंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि यूनिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके हम LCM और HCF कैसे पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चाहे 2 नंबर हो हमारे पास, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, जो भी नंबर है उनका करना है यूनिक फैक्टराइजेशन, यानी कि उन नंबर्स को उनके यूनिक फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो पहले कि हमने एक सम ले लिया 336 और 54 का हमें पता करना है क्या? LCM और HCF। तो सबसे पहला काम इनका क्या कर लें? फैक्टराइजेशन कर लें। तो 336 और करते हैं इसका फैक्टर। इवन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 2 4 जा, फिर से 2 से कर दीजिए, 4 और 2, फिर 2 से कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 1, और फिर अब 3 से हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर नंबर आ गया, 3 7 जा 21, और 7 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। यानी कि ये जो नंबर है 336, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ऐसे ही हम 54 का अगर फैक्टर पता करते हैं तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 2 7 जा, अब 3 से होगा, फिर से 3 से, और फिर से 3 से। तो हमारे पास जो 54 का फैक्टर आता है यूनिक फैक्टराइजेशन, वो आता है 2 × 3 × 3 × 3। अब यही इतना काम तो हमें हर एक सम में करना है। अब यहीं से HCF और LCM के रूल बदल जाएंगे। HCF में कुछ हो और LCM में कुछ हो, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट में जो भी नंबर आया है उनमें से फैक्टर्स को कॉमन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी नंबर दोनों में मिल जाती है उनको ही यहाँ लिख देंगे और वही HCF हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक ये
2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जितना भी कॉमन होगा उन्हें ही एक एक बार लिख देंगे और वही हमारा हो जाएगा HCF। आ रहा है समझ में? हमने फैक्टर लिख दिए दोनों के। अब दोनों में कॉमन जो है, जो फैक्टर कॉमन होगा, जितना फैक्टर कॉमन होगा उन्हें ही बोला जाएगा HCF, कॉमन फैक्टर्स। अब अगर यहाँ पे 3 नंबर होता तो तीनों में कॉमन निकालते, जो तीनों में कॉमन होता वही HCF होता। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में एक बार 2 और एक बार 3, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM पता करते हैं। देखिए 336 को हमने लिखा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 और 54 को हमने लिखा है 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे मल्टीपल यूज होता है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसा कैसा लिख देंगे। जो भी नंबर, हम कोई भी एक नंबर का फैक्टर, जो भी उसमें फैक्टर्स आ गए हैं, उन सबको ऐसा कैसा लिख देंगे। जैसे कि मैं 336 को लिख देता हूँ ऐसा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा जो नंबर है उन नंबर्स में जो फैक्टर हमने लिख दिए हैं उनको काट देंगे। जैसे कि एक बार 2 हमने लिख दिया है, इसको काट देंगे, और इसमें का और इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 को काट देंगे। यहाँ पे हमने जो जो लिख दिया है पहले नंबर के फैक्टर में, उन नंबर्स को इसमें काट देंगे। जितने बार आया है उतने बार काटेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 54 की जगह पे दूसरा नंबर होता और उसमें 2 और भी बार आए होते तो उतनी बार यहाँ पे 2 हम काटते हैं। एक बार 2 यहाँ का, एक बार 2 इसमें आया तो उसको काट दिया, यहाँ से एक बार 3 इसमें आया तो इसको काट दिया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? फिर क्या करना है, यहाँ पे दूसरे नंबर में जो भी नंबर हमारे पास बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐसा ही यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रहा हूँ मैं, इस नंबर के जो 336 है इसके फैक्टर को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, उस फैक्टर में जो भी, उस नंबर के फैक्टर में जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उनको यहाँ पे दूसरे नंबर में काट देंगे। 3 नंबर रहेगा, तीसरे में भी काट देंगे, और फिर जो बचेगा उनको क्या करेंगे, लिख देंगे। यही हो जाएगा उन दोनों नंबर का LCM। अब करिए मल्टीप्लाई, देखिए आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 और 3 जा 189, 189 और ये कितना हो गया 16, 189 × 16, 16 9 जा 144, 16 8 जा 128, 128 और कितना 144 आया था। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 और 1, यानी कि 2 और 16 हो जाए 16 और 14 30। तो ये हो गया LCM। आगे समझ में? तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो करते हैं बाकी के क्वेश्चन। क्या करना है, HCF में क्या करना है, हमें सारे नंबर्स के कॉमन फैक्टर जो है वो लिखना है। LCM में क्या करना है, एक नंबर के फैक्टर को लिख देना है, बाकी नंबर में अगर वो फैक्टर आ रहे हैं तो उनको काट देना है और बचे हुए फैक्टर्स को छाप देना है। वही हो जाएगा LCM। चलते हैं अगले सम पे। तो अगला जो सम है उस सम का कहना है कि LCM और HCF ही फाइंड करना है, लेकिन नंबर जो है उन्होंने कर दिया है चेंज। क्या चेंज करा है, चेंज ये करा है कि इसकी जगह पे नंबर दे दिया है, एक नंबर दे दिया 510 और दूसरा नंबर जो है वो दे के रखा है 92। ठीक है, तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन। 510 का फैक्टर कर दीजिए इवन नंबर 2 से, तो 2 2 जा 4 और यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा
10। अब हम यहाँ पे देखें तो आ गया भैया 1 के पोजीशन पे 5, यानी कि ऑड नंबर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करेंगे किससे, 5 पे नहीं जाना, 5 पे नहीं जाना, नहीं जाना। किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड करोगे क्या, प्लस कर डालो इन सबका, 5 5 10 2 12। 12 आता है क्या 3 के टेबल में, यस। आप बोलोगे 3 4 जा होता है 12, तो कर दो 3 से डिवाइड। कितनी बार टेबल जाएगा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। वेरी गुड। अब प्लस करिए, 8 5 13 हो जाएगा। 13 आता है क्या बेटा टेबल में, 3 के नहीं आता ना, तो किससे डिवाइड, 5 से। क्यों 5 से, 1 की पोजीशन पे क्या है 5, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा कितना 85। अब 17 तो भैया प्राइम नंबर है, तो किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, 17 से ही होगा, 1 आ गया। यानी कि हमारे पास जो 510 है, इसका जो फैक्टर आया वो क्या आया बेटा, ये आया 2 × 3 × 5 × 17। ये हो गया 510 का यूनिक फैक्टराइजेशन। अब ऐसे ही हम करते हैं किसका फैक्टराइजेशन, 92 का। तो मैं कर रहा हूँ, ये देख के आप वीडियो को देखते ही मत रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको ज़्यादा है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फैक्टराइजेशन खुद कीजिए, और फिर आगे अगर पिछले क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते नहीं आ रहा है समझ में आपको, तो भी आप वीडियो को देखें, और अगर आ गया है तो एलसीएम और एचसीएफ पहले आप खुद फाइंड करें और फिर वीडियो को देखें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम्स में बहुत फास्ट कर पाएंगे वर्क। तो देखिए क्या आएगा, 2 से करिए डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब यह ये जो 23 है, ये है एक इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, खुद से ही डिवाइड होता है। यानी कि जो 92 का फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 3। तो इस क्वेश्चन की तो पहले ही भविष्यवाणी करने वाला था मैं कि एचसीएफ आएगा 2, लेकिन अब देख लीजिए कैसे आया एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं एचसीएफ। अब जैसे हमें एलसीएम या एचसीएफ लिखना रहता किसी नंबर का, तो ऐसे लिखते हैं, देखना ध्यान से, एचसीएफ ऐसे कैपिटल लेटर में देते हैं, ब्रैकेट में जिन नंबर का हमें एचसीएफ या एलसीएम पता करना है उन नंबर्स को कॉमा लगा के लिख देते हैं। क्या होता है बेटा एचसीएफ, एचसीएफ होता है फैक्टर्स में जो कॉमन है उनको लिख दो। तो ढूंढो, कॉमन ढूंढो, 2 है दोनों में है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 नहीं 23 है, फिर से 3 लिखा गया, 23 है, जिसके कारण से मिस्टेक आ रही थी। तो अगर हम HCF देखें यहाँ पे 510 और 92 का, तो क्या आता है, क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे एक 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। अब ऐसे ही पता करते हैं LCM। तो LCM हमारे पास कितना आएगा, LCM आएगा हमारे पास पहले नंबर का जो भी फैक्टर है उनको एज इट इज लिख दीजिए × 5 × 70। अब दूसरे नंबर में, पहले नंबर में जो भी फैक्टर आए हैं दूसरे नंबर में अगर हैं तो उनको काट दीजिए और बाकी बचे हुए फैक्टर को लिख दीजिए। बाकी बचे हुए फैक्टर को जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 × 23। अब इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 3 4 6 0। इतना बड़ा नंबर आएगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब एलसीएम और एचसीएफ की मदद से हमें और भी सम सॉल्व करने हैं, लेकिन आज के लिए मैं यहीं पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ। इसके आगे सम हम कल सॉल्व करेंगे और पता कर एक रूल सीखेंगे हम, जिसमें ये बताया जाएगा कि एलसीएम
HCF और दोनों नंबर में क्या रिलेशन होता है ये। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।